प्रयागराज में जो है अतीक थे उनके पोस्टर लगाए गए हैं। पहली बार प्रयागराज अतीक से मुक्त किया गया। इस तरीके के पोस्टर महाकुंभ में लगे हैं, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कोई रोजगार की बात ना पूछे, कोई तरक्की की बात ना पूछे, किसान अपनी परेशानी ना बताएं, किसान युवा अपना अधिकार ना मांगे। ये भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए है। शाहिदीन के परिवार से मिली है, क्या कुछ कहा है शाहिदीन के परिवार ने? देखिए, परिवार दुखी है, बच्चे नाबालिग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप का साया नहीं रहेगा तो तकलीफ की बात है। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा शाहिदीन के परिवार से मिलने पहुंची थी, जहां पर शाहिदीन के परिवार से मिलकर बातचीत की गई है। देखिए, बहुत ही दुखद भी है ये घटना। किसी एक युवा को इस तरह से लोगों ने पीट पीट के मार दिया, तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन ये एक तरह से शर्मसार भी है कि एक इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई कि एक मजदूर को इस तरीके से साजिशन, मालूम नहीं उनको वहां बुलाया था या खुद गए थे, ये सब अब जांच का विषय है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही दुखद है। देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है और जो सब लोगों से जानकारी मिली है, उससे तो यही एहसास हो रहा है कि भाई इतने सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, तो ये मॉब लिंचिंग ही है। देखिए, यही पता लगा है कि किसी ने उन्हें बुलाया रात को 1 बजे। वो मजदूर आदमी थे, वो बुलाने पे चले गए मजदूरी के लिए। अब बाकी तो पुलिस के पास उनका फोन होगा, उसी से मालूम पड़ेगा कि किसने उन्हें फोन करके बुलाया था। घर वालों को तो मालूम नहीं है। उनकी अपनी बीवी से सिर्फ इतना बता के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल नजरिया तो आप समझ ही रहे हैं कि घर से बुलाया है, क्योंकि कोई आदमी अगर ऐसा कुछ करना था तो अपने एरिया में करता, वो वहां दूसरी इतनी दूर, घर से इतनी दूर जाके। और बाकी भाई, मैं तो ये मांग करूंगी और पूरी अधिकारियों से मिलेंगे कि भाई जिन लोगों ने इस तरह की एक इंसान को पीट पीट के जान से मार दिया है, और इन लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी गई, खबर भी नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई और पूरा सुबह तक इन्हें बताया नहीं गया कि इस तरह से हो गया है। तो जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, और जो इस हरकत को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। मैं ये भी कहती हूँ कि भाई जो गौ हत्या है वो भी सही नहीं है, लेकिन अभी तो विषय ये है कि गौ हत्या करी किसने है, और फिर कानून को हाथ में लेने का किसी को भी हक नहीं है कि एक आदमी को बहुत सारे आदमी मिलके मार दें। अगर कोई बात थी तो पुलिस को सौंपना चाहिए था। भाई, अदालत है, पुलिस है, तो वो सब बातें बात की थी, लेकिन इस तरह से पीट पीट के मार दिया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। और इन सब चीजों से इंसानियत भी खत्म हो रही है, और इन चीजों से देश की भी इज्जत जो है, देश की भी बदनामी हो रही है कि जो बार बार मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसमें तौहीन हो रही है हमारे मुल्क की भी, जो कुछ लोग इस चीजों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर थी, और आते ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अधिकारियों से भी मिलूंगी और अपने सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ आगे की रणनीति भी तय करूंगी। देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। अगर अच्छी सड़कें बनानी है तो अच्छी सड़कें बनाएं, लेकिन एक महिला के बारे में इस तरह से कहना, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर अच्छी सड़कें बनाएं आप, ऐसे तो पूरे मुल्क के अंदर गांव-गांव में सड़कें तोड़ के डाल दी इस सरकार ने, टंकी बनाने के, उससे ना तो टंकियों में पानी आया है और सड़कें पूरी खुदी पड़ी हैं। और एक तरफ बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के गालों जैसी सड़क बनाएंगे, तो ये बिल्कुल ओछा बयान है।
समझ ही रहे हैं किस तरीके से क्या है, वो तो भाई दुखद है। मुझे भी तकलीफ है और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ है। इस तरह की जो ये जो मॉब लिंचिंग की जो परंपरा इस सरकार में शुरू हुई है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। मैम, बरेली के मौलाना है साहब का कहना है कि कुंभ में जो भी पिंडाल लगे हैं वो सब बहुत प्रॉपर्टी। देखिए, ये लोग सिर्फ चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, ऐसी बयानबाजी करना चाहते हैं कि कोई भी विकास की बात ना पूछे, तरक्की की बात ना पूछे, रोजगार की बात ना पूछे, तालीम की बात ना पूछे, कारोबार की बात ना पूछे। ये सिर्फ हमें इधर-उधर भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने काम धंधे में लगे रहें, अपने बच्चों को पढ़ाई में लगाएं, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लगाएं और इन तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें।